14 क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 भी इजी है, चलो सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। मतलब क्यों हम लोग उतना ज़्यादा, है ना, जहाँ तक एक हम लोग करना का ट्राई करते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम लोग करते हैं। x³ + 4, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, कोई बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास रहा। तो इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो उसके सेम सेम करेंगे। क्या बताए थे? x - अल्फ़ा मल्टीप्लाई विथ x - बीटा। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा? x - अल्फ़ा क्या है आपके पास? 3। और व्हाट इज़ बीटा? x - 3 है, कोई बात नहीं है। तो x - 3 एंड x + 3। तो आपको ये फार्मूला पता चल गया a - b और a + b का। तो क्या होता है इसका फार्मूला? a² - b², दैट मीन 3 का स्क्वायर, दैट मीन x² - 9। ये आ गया आपके पास gx। अब इसी से आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। बस सिंपल सी बात है, आपको मिल जाएगा आपको रिक्वायर्ड आंसर। 11 - 9x + 18। बहुत लंबा लंबा इक्वेशन लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 5 टर्म दिया हुआ है। x⁴ + x³ कहाँ गया? सही है ना? -11x² - 9x + 18। देखिएगा क्वेश्चन कहीं मैं मिस कर रहा हूँ ना, तो आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग भी हम लिख देते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। फिर भी यदि गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। x⁴/x², दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा x²। तो यहाँ पे x² लिख दिए। अब इसी x² से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x² 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 और 9, दैट मीन x² में लिखेंगे 9x², ठीक है। साइन माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसे रेड का मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे x² पॉजिटिव में है और ये माइनस में है, इसीलिए प्लस माइनस माइनस लग गया, और साइन अपोजिट जो है वो कर हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम आपको दूसरा भी बताना है आपको ना। ठीक है, हम लोग रेड ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? x³ -9 2x², क्योंकि 9 में जब आप 11 में जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2, और साइन किसका है? जो बड़ा है, बड़ा कौन है? 11 है। 11 का साइन क्या है? माइनस है। बस इतना समझ लीजिए, आपके लिए काम ख़त्म है। x³ तो सिंपली x आ जाएगा, और साइन प्लस रहेगा तो यहाँ पे x लिख दीजिए। यहाँ पे भी आप x लिख के मल्टीप्लाई कीजिए। x² और x³ माइनस से कैंसिल, फिर 9x हो जाएगा यहाँ पे, -9x। देन यहाँ पे भी -9x, और साइन पॉजिटिव होके ये कैंसिल, फिर ये -2x² यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2x² यहाँ पे जब आएगा, चलिए हम लोग क्लियर करते हैं इस चीज़ को। +18। अब लास्ट जो हमारा टर्म बचा 18 लिख ही देते हैं भाई, क्यों इस पे इसको छोड़ना, ये लॉन क्यों रहेगा? बाय x², कैंसिल कैंसिल -2, यहाँ पे लिख दीजिए भाई -2, ठीक है। तो अब ये -2 आया। अब -2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन -2 x², तो यहाँ पे -2x² हो जाएगा, प्लस कैंसिल, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दैट मीन पहले तो प्लस लगा दीजिए, फिर 9 2 18 हो जाएगा, और साइन माइनस कैंसिल 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन, सॉरी हमारा डिवाइड सही हुआ है। यही तो बताए थे कि रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब समझ जाओ, खुश हो जाओ कि आपका प्रोसेस सही है। अब यहाँ पे देखो, x⁴ है हाईएस्ट, x पे पावर कितना है? 4 है, दैट मीन 4 जीरोज़ निकलेगा, और 2 जीरोज़ तो निकला हुआ है, 2 जीरोज़ और निकालना है हम लोगों को। तो हमारे पास जो फैक्टर है यहाँ पे ध्यान से समझिए, x² + x - 2। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, देन 2 लेके आना है 2, बस वही है, क्लियर है भाई। +2x - x -2, फैक्टर करना तो आपको आता ही है। नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा सीख लो, नहीं आता है तो कमेंट करो, मैं आपको फैक्टर करना ही सिखा दूंगा पहले, क्योंकि अभी तो मैं 10th पढ़ा रहा हूँ ना। अब मैं आपको फैक्टर करना सिखाऊंगा क्लास 7 8 का, तो फिर समझ रहे हो ना मेरी बात को। यदि नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज़्यादा नहीं 4 से 5 क्वेश्चन देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? x + 2, अब फिर यहाँ से माइनस कॉमन, कुछ नहीं तो 1, x + 2, क्लियर है। अब x - 1 x + 2, x = 1 और x = -2,
तो 4 डिग्री था ना जी हाईएस्ट, तो आपके पास 4 जीरोज़ निकल गया। देन ऑल जीरोज़ 3 -3 1 एंड -2 आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर।